नमस्कार साथियों, आज हम उन छात्रों के लिए एक नई स्कॉलरशिप लाए हैं जो क्लास 9th या 11th में पढ़ रहे हैं। पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए जो जो छात्र क्लास या 9th या 11th में पढ़ रहे हैं। तो वो छात्र इस योजना का अप्लाई ज़रूर करें। ये इसमें जो पेपर होता है नॉन यहाँ पर मीडियम लेवल का पेपर आता है। अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी है तो मान लीजिए आप इसका पेपर 100% क्रैक कर देंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मतलब कि आपको यहाँ पर पूरे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर यहाँ पर इसके वीडियो संबंधित आपको इसके क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर हमें इसकी क्लासेस चाहिए तो यहाँ पर आपको फ्री में इसकी क्लासेस अपलोड करना चालू कर देंगे। तो जय हिंद, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जानेंगे प्रधानमंत्री एसएसवी जो योजना है के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना का जो लाभ है कक्षा 9 और 11वीं विद्यार्थियों को उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत उन्हें टॉप क्लास के स्कूलों में पढ़ने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन रूप से क्लास 9वीं छात्रों को इतने रुपए और 11वीं के छात्रों को इतने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपनी पढ़ाई को टॉप क्लास में हाई स्कूल में निरंतर जारी रख सकें, जिससे छात्रों की आर्थिक समस्या न आए, वे निश्चिंत होकर अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कर सकें। तो ये थी हमारी पीएमएसएसबी योजना की थीम। इसके बाद जो हमारी योजना का नाम है प्रधानमंत्री एसएसबी योजना, ये शुरुआत की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। इस योजना को जो लाभ है क्लास 9th और 11th के छात्र इसको अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, परीक्षा का जो माध्यम होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, मतलब कि आपको पेपर देना जाना होगा। इसके बाद जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। अभी आपको हम बताएंगे इसका आपको आवेदन कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी देख लेनी है। प्रधानमंत्री एसएसबी जो योजना है का लाभ कोई भी छात्र ले सकता है। कोई भी छात्र इसका लाभ ले सकता है। बस यहाँ पर ले सकता है जो क्लास में टॉप पढ़ता हो। इस योजना का लाभ जो सिर्फ यहाँ पर ओबीसी, ईबीएस और डीएनटी वर्गों को दिया जाएगा। ये यहाँ पर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस योजना का जो लाभ है, जो छात्र ओबीसी में आते हैं या ईबीएस में आते हैं या फिर डीएनटी में आते हैं, उन्हीं को इस योजना का फॉर्म भर पाएंगे, वरना आप इस योजना का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। टॉप क्लास में अध्ययनरत छात्रों को बस इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसके बाद जिस टॉप क्लास में छात्र अध्ययनरत हों वो बाई इंस्पेक्ट लिस्ट पर होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद जो छात्र की आवेदन जो यहाँ पर वार्षिक आय है वो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 9वीं में आवेदन कर रहे विद्यार्थियों को जन्म तिथि 2004 से 31 मार्च 2008 तक के बीच की होनी चाहिए। अगर आप 11वीं में आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2004 से 2008 के बीच में होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर अगर आप 9वीं का अप्लाई करेंगे तो आपकी क्लास 8th की मार्कशीट लगेगी। अगर आप 11th का अप्लाई करेंगे तो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी। आधार कार्ड आपका लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। छात्र या छात्रा, मतलब इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों भर सकती हैं। अगर आप गर्ल्स भी हैं तो भी, अगर बॉयज़ हैं तो भी भर सकती हैं। अगर आप विकलांग हैं तो आपका विकलांग सर्टिफिकेट लग जाएगा, जिसमें आपको कुछ छूट भी दी जाएगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपको इतने डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। इसके बाद आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा ये आपको जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री एसएसबी योजना की जो परीक्षा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। जो आपकी इसमें परीक्षा होगी उसको जो हमारी परीक्षा आयोजित करवाएगी वो एनटीए आयोजित करवाती है। कौन करवाती है? एनटीए आयोजित करवाती है। प्रधानमंत्री एसएसबी योजना
में क्लास 9 के छात्रों को इतनी राशि आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी 2 सालों तक, 9th और 10th तक दी जाती है, जिसमें उनका स्कूल या हॉस्टल का शुल्क भी शामिल होता है। प्रधानमंत्री एसएसबी योजना में अगर आपने क्लास 11th अप्लाई किया है तो छात्रों को यहाँ पे 1,25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती 2 सालों तक, क्लास 11th और 12th। अगर आपने यहाँ पर 9th अप्लाई किया तो आपको 9th में भी खर्चा पूरा दिया जाएगा और 10th में भी पूरा खर्चा दिया जाएगा। अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तो आपको 11th और 12th दोनों का खर्चा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप जान लेते हैं परीक्षा में कैसे कैसे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री एसएसबी योजना की जो परीक्षा है ऑफलाइन माध्यम से ओएमआर सीट पर होती है। प्रधानमंत्री एसएसबी योजना में एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। परीक्षा की जो अवधि आपकी 2 घंटा 30 मिनट की होती है। छात्र छात्रा समय सीमा के भीतर एग्ज़ाम देना आवश्यक होता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको एक अंक दिया जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न पत्र पर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर उपलब्ध रहेगा। परीक्षा का जो समय है, परीक्षा केंद्र की जानकारी छात्र के एडमिट कार्ड पर प्राप्त होगा। अगर आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसमें आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पीएम एसएसबी योजना एंट्रेंस एग्जाम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री एसएसबी योजना का लाभ लेने वाले एनटीए इसकी एक परीक्षा आयोजित करती है जिसे एसएसबी एंट्रेंस टेस्ट बाई ईटी कहा जाता है। एंट्रेंस टेस्ट में आपको विभिन्न विषयों पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि अगर आपने कोई भी प्रश्न गलत कर दिया तो यहाँ पर आपका उसका नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग गणित में देखते हैं पूरा क्या क्या इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो गणित में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 नंबर को होंगे। विज्ञान में 25 क्वेश्चन आएंगे और सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके कुल 100 प्रश्न हो गए और आपकी जो मार्किंग हो गई वो कुल नंबर 100 अंक की हो गई। तो ये इतने आपके विषय आएंगे, आपको तैयार कर लेने हैं। एनसीईआरटी से आपको सभी तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी किताबें पढ़ना चालू कर दीजिए, उसमें फल जाता है। वैसे भी हम इसकी आपकी जो क्लासें हैं चालू कर देंगे, जिसे आप लोग पूरा क्लासेस ले लेते हैं तो 100% आप इस योजना को क्वालिफाई कर देंगे। जिसमें आपको क्लास अगर 9 का अप्लाई किया है तो 9 10 की आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, पूरी आपकी पढ़ाई फ्री में हो जाएगी। अगर आपने 11th में अप्लाई किया है तो 11th और 12th की आपकी पूरी पढ़ाई सरकार उठाएगी। तो ये योजना काफ़ी बढ़िया है, सभी लोग अप्लाई जरूर करेंगे। इसके बाद आपको इसका आवेदन कैसे करना है, तो ये आपको यहाँ पर नया ऑप्शन मिल गया, यानी कि आपको इसका आवेदन कैसे करना होगा। सबसे पहले आप लोग इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने इसकी आधिकारिक वेबसाइट ओपन दिख रही होगी। तो ये आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने लिख दी है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा लोड होगा। ये आपके सामने इसकी आधिकारिक वेबसाइट खुल गई। तो यहाँ पर आपको ये है इसकी आधिकारिक वेबसाइट, तो आप यहाँ पर देख लेंगे। इस प्रकार का यहाँ पर आपका पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर होम पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको इसी पर आना है। जैसे आप इस पर थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर आपकी वो साइट नहीं चल रही तो आप इस पर नई साइट पर भी आ सकते हैं। या आपकी scholarships.gov इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी आपकी PMSSB की ही स्कॉलरशिप की है। तो आप इस पर लॉगिन करके फिर से नए पेज में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्कीम्स ऑन NSP। तो आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट नीचे और आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे आएंगे और कहाँ गया, आप सारे ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को
फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ एजुकेट टू टुवार्ड्स अ वेडिंग साइन लॉ। तो यहाँ पर देखो लिखा है 31/8/2024 तक ये ओपन रहेगी। इसके बाद यहाँ पर डिफेक्टिव एप्लीकेशन, जो आपकी वेरिफिकेशन आपको कोई गलती हो गया तो आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो डेट अभी ओपन है, तो आप इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे भी आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर ओपन है, तो इसको भी यहाँ पर आप ओपन इस पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इसका अप्लाई कैसे करना वो यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर वन टाइम OTR। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को OTR करना होगा। क्या करना होगा? OTR मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इसका OTR कर लेते हैं, सबसे पहले इसको आपको OTR कर लेना। जैसे आप OTR कर लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को इसका OTR करना है। OTR करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर चले जाना है। इसके बाद आप इसका अप्लाई कर देंगे, जहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अभी तक यहाँ पर साइड में बहुत बच्चों ने बताया है कि सर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप लोग अप्लाई बार बार करके देखते रहना है। जब अप्लाई हो जाए तो ज़रूर अप्लाई कर दें। ये काफ़ी बढ़िया स्कॉलरशिप है, क्योंकि यह स्कॉलरशिप आप बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। तो जय हिंद। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।